कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि यह वृंदावन धाम धन्य है और यह व्रज रज का एक एक कण भी धन्य है। हे प्रिय भक्तों, संसार में मनुष्य बहुत से पुण्य कर्म करता है, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि उसके हृदय में वृंदावन धाम और श्री राधा वल्लभ जी की भक्ति का अंकुर फूट जाए। जिस जीव का जीवन वृंदावन के स्मरण में बीतता है, समझ लीजिए उसने इस जन्म को सफल कर लिया। आज हम एक ऐसी ही निष्कपट और अद्वितीय भक्ति की कथा सुनने जा रहे हैं। एक साधारण सी गोपिका स्वरूपा भक्त गोपाली बाई की, जिनके हृदय में बस एक ही अभिलाषा थी कि कैसे भी करूं श्री वृंदावन धाम का दर्शन कर लूं, व्रज रज अपने माथे से लगा लूं और राधा वल्लभ जी के चरणों की छाया पालूं। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि वृंदावन केवल स्थान नहीं है, वृंदावन तो एक भाव है, एक तड़प है, एक समर्पण है। और जब यह भाव सच्चे मन से प्रकट होता है तो स्वयं धाम चलकर भक्त के पास आता है। तो आइए उसी पावन कथा का श्रवण करते हैं। इसके बाद आज की महत्वमय कथा सुनेंगे। जय श्री गणेश। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के पास एक गांव में एक गोपाली बाई नाम की भक्ता थी। वह वर्ष में 2 बार श्री वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जाती थी। संतों के लिए भंडारा भी करती थी। उसकी श्री वृंदावन धाम और रज में बड़ी श्रद्धा थी। माता पिता की वह एक ही लड़की थी। बहुत प्रयास करने पर भी उसका विवाह नहीं हुआ। बाद में माता पिता वृद्ध हो गए, बीमार रहने लगे, तो उनकी सेवा में रहने के कारण धाम नहीं जा पाती थी। एक दिन उसके गुरुदेव वहां आए और उसको आज्ञा की कि तुम वृंदावन वास की जिद नहीं करना। श्री राधा रानी ने जिस अवस्था में तुम्हें रखा है उसमें सुख मानकर भजन करना। माता पिता को त्यागना मत। अपने मुख से सदा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र इसका कीर्तन करती रहती थी। कुछ वर्षों के बाद माता पिता का शरीर शांत हो गया। अब वृंदावन जाने का सोचती तो स्वयं का शरीर भी कमजोर होने लगा था। आसपास के लोग उसको कभी रोटी दाल आदि दे जाते। एक दिन उसको लगा कि अब मृत्यु का समय निकट है। वह बहुत व्याकुल होकर तीव्र गति से भजन करने लगी। अब कैसे व्रज रज पाऊं, अब कैसे धाम का दर्शन पाऊं, रुदन करती हुई पुकारने लगी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र। उसी समय उसने देखा कि वह जिस चारपाई पर पड़ी है उसके बगल में यमुना जी प्रकट हो गई। सामने श्री गिरिराज जी प्रकट हो गए। वह अनुभव कर रही थी कि यमुना जी के किनारे उसकी चारपाई पड़ी है। यमुना का दिव्य नील वर्ण है, अत्यंत स्वच्छ जल है और उनके भीतर अलौकिक स्वर्ण कांति के मत्स्य कछुए हैं। गिरिराज जी स्वर्णमयी दिखाई दिए। कुछ देर में गायों के गले की घंटियों की आवाज आई और श्री कृष्ण बलराम जी हजारों सुंदर गायों के साथ दिखाई दिए। गौ माताओं के चलने से जो ब्रज रज उड़ रही थी वह उसके अंगों का स्पर्श करने लगी। भगवान की गौ चारण लीला को देखते देखते दिव्य श्री वृंदावन धाम के मध्य में उसने प्राण त्याग किया। हे प्रिय भक्तों, आजकल कई युवक और युवतियां माता पिता को छोड़कर वृंदावन वास करना चाहते हैं। कई लोग अपने माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थों में निवास करने की जिद पकड़े हुए हैं। उन्हें इस प्रसंग से बहुत लाभ होगा, ऐसी आशा करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, वे कितने भी साधन कर लें पर नर्क अवश्य जाते हैं। वहां उन्हें भूखा रखा जाता है और जब वह भूख से व्याकुल होकर चिल्लाते हैं तो उनके अपने ही शरीर का मांस नोच कर यमदूत उन्हें खिलाते हैं।
भगवान की कृपा से जिन्हें ब्रजवास मिला है वह तो है ही, पर जिन्हें अभी नहीं मिला है उनको भगवान ने जहां रखा है वहीं रहकर निष्ठा से नाम करना चाहिए। नाम जप, भगवान और धाम में कोई अंतर नहीं है। नाम स्वयं ही साधक के पास धाम को प्रकट कर देता है। श्री महाप्रभु जी को वृंदावन का प्रचंड विरह होता था, लेकिन माता के लिए वह जगन्नाथपुरी में ही रहे। श्री मीरा जी ने भी नाम के प्रभाव से वृंदावन को मेड़ता क्षेत्र में ही प्रकट कर लिया। ब्रज की लता पत्ता, गोवर्धन, ब्रज के कुंड, ब्रज के वन सभी के सभी मेड़ता में प्रकट हो गए। श्री राधा बाबा और हनुमान प्रसाद पोदार जी को गोरखपुर में रहकर धाम का नित्य अनुभव होता था। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार गोपाली बाई ने अंत समय में भी अपने हृदय से वृंदावन धाम का चिंतन किया। यद्यपि उनके शरीर से वृंदावन की यात्रा नहीं की, परंतु उनकी भक्ति और तड़प से स्वयं धाम उनके पास आ गया। यमुना जी, गिरिराज महाराज, गौ माता और स्वयं श्री कृष्ण बलराम की सजीव झांकी उनके समक्ष प्रकट हुई। ब्रजराज उनके अंगों का स्पर्श करती रही और उस पावन क्षण में उन्होंने अपने प्राण त्याग कर सीधे दिव्य वृंदावन धाम को प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी मनुष्य अपने हृदय में निरंतर राधा कृष्ण और वृंदावन धाम का स्मरण करते हैं, उनके लिए धाम दूर नहीं रहता। सच्ची भक्ति और तड़प से ही भगवान कृपा करते हैं। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा, जिसमें आज हम गीता के 7वें और 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ओम नमो नारायणाय। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण करता था और ना ही देवताओं का पूजन ही किया करता था। वह धन के लालच से धनी लोगों को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। रास्ते में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाजू में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा ना हो सकी। उसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेर उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व जन्म के वृतांत को याद करके सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। हे प्रिय भक्तों, सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सुबह उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकल पड़ा और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ वृद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा विशाल सर्प वहां पर प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे यहाँ भेजा है? यह सारी बात मुझे बता। पुत्र बोला कि मैं आपका ही पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का धन लेने के लिए आया हूँ। फिर पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर।
मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। फिर पुत्र बोला कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। फिर पिता बोले, पुत्र, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निःसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकु कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत खुश हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। उसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो हे प्रिय भक्तों, आइए अब 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत श्री कृष्ण द्वारा भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से होती है। वे बताते हैं कि एक धागे में पिरोए गए मोतियों की तरह ये सभी ऊर्जाएं उनसे उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में समाहित है। पूरी सृष्टि उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। हालांकि उनकी भौतिक ऊर्जा माया पर विजय पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग उनके प्रति समर्पित होते हैं, वे उनकी कृपा से आसानी से इसे पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार अनन्य भाव से मुझ में मन लगाकर तथा भक्ति योग के द्वारा मुझ में शरण लेकर तुम संशय रहित होकर मुझे पूर्णतः जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे लिए इस ज्ञान और बुद्धि को पूर्ण रूप से प्रकट करूंगा, जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से विरले ही कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी विरले ही कोई मुझे सत्य रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी भौतिक शक्ति के 8 घटक हैं। ऐसी ही मेरी अपरा शक्ति, लेकिन हे महाबाहु अर्जुन, इससे परे मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है। यह जीव शक्ति है, जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी जीव मेरी इन 2 शक्तियों से ही प्रकट होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और यह मुझ में ही विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जैसे धागे में पिरोए हुए मोती। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की प्रभा हूँ, मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ, मैं आकाश में ध्वनि हूँ, मैं मनुष्यों में क्षमता हूँ, मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ तथा तपस्वियों की तपस्या हूँ। अर्जुन, तू यह जान कि मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे पार्थ, मैं बलवानों में कामना और वासना से रहित उनकी शक्ति हूँ। मैं वह यौन क्रिया हूँ जो सद्गुणों या शास्त्रों के आदेशों के प्रतिकूल नहीं है।
भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मेरी शक्ति द्वारा ही प्रकट होती हैं। वे मुझ में हैं, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। इस संसार में माया के 3 गुणों से मोहित होकर लोग मुझ अविनाशी और नित्य को जानने में असमर्थ हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में कभी नहीं आते। जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, जो मुझे जानने में समर्थ होते हुए भी आलस्य पूर्वक अपने निमंतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं। वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त है तथा जो आसुरी प्रकृति वाले हैं। हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। दुखी, ज्ञान के जिज्ञासु, सांसारिक संपत्ति के जिज्ञासु तथा ज्ञान में स्थित, इनमें से जो ज्ञान पूर्वक मेरी पूजा करते हैं तथा मुझ में स्थिर चित्त होकर अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे भी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। जो लोग मुझ में भक्त हैं वे सब श्रेष्ठ हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिर चित्त हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य मान लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात ज्ञान के संपन्न मनुष्य मुझ में ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से बह गया है, वे दिव्य देवताओं के समक्ष समर्पण करते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं तथा इन दिव्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान भी करते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त के श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूँ। श्रद्धा से युक्त होकर भक्त किसी विशेष देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, परंतु हे पार्थ, वास्तव में इन लाभों की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। परंतु इन अल्पज्ञ लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य धामों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। वे मेरे साकार रूप की अविनाशी उच्च प्रकृति को नहीं समझते। मैं अपनी दिव्य योग माया शक्ति से आवृत होने के कारण सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। इसीलिए अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित और अपरिवर्तनशील हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ तथा समस्त प्राणियों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष के द्वैत मोह से उत्पन्न होते हैं। भौतिक जगत के सभी जीव इनसे मोहित हो जाते हैं, परंतु जो मनुष्य पुण्य कर्मों में संलग्न होकर पाप नष्ट कर देते हैं वे द्वैत के मोह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हुए मेरी शरण में आते हैं, वे ब्रह्म, आत्मा तथा संपूर्ण कर्म क्षेत्र को जान लेते हैं। जो लोग मुझे अधिभूत अर्थात पदार्थ क्षेत्र और अधिदैव अर्थात स्वर्गीय देवताओं के नियामक सिद्धांत के रूप में और अधिज्ञ अर्थात सभी यज्ञों के स्वामी के रूप में जानते हैं, ऐसे प्रबुद्ध आत्माएं मृत्यु के समय भी मेरे बारे में पूर्ण चेतना में रहते हैं। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, अब आइए 8वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान श्री विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। भगवान श्री हरि बोले,
दक्षिण में अमरदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता था और पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा हुआ था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। हे देवी, उसे सुनो। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। पत्नी ने पति से पूछा, ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है क्या? हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति की बात सुनकर पूछा, हे नाथ, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मन किम कर्म पुरुषोत्तम, अर्थात ऊपरयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया और तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। उसके बाद आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का यह सारा वृतांत अत्यंत ही आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और भगवान जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? फिर भगवान श्री हरि बोले, हे देवी लक्ष्मी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। हे प्रिय भक्तों, आगे माता पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? फिर श्री महादेव जी बोले, हे देवी पार्वती, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ।
तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े हुए थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे देवी पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करना चाहिए और इसे सदा सुनते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं गीता का 8वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं और शब्दों का संक्षेप में वर्णन किया है, जिन्हें उपनिषदों में विस्तार से समझाया गया है। वे यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का गंतव्य क्या निर्धारित करता है। वे कहते हैं कि यदि हम मृत्यु के समय ईश्वर को याद करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ हमेशा ईश्वर के बारे में सोचने का अभ्यास करना चाहिए। हम उनके गुणों, विशेषताओं, सद्गुणों आदि के बारे में सोचकर ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर के नाम का जाप करके उन पर निरंतर यौगिक ध्यान करना भी एक अच्छा अभ्यास है। अनन्य भक्ति के माध्यम से जब हमारा मन पूरी तरह से उनमें लीन हो जाता है तो हम भौतिक आयाम से आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर उठ जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, अर्जुन ने कहा, हे परमेश्वर, ब्रह्म अर्थात परम सत्य क्या है? अध्यात्म अर्थात व्यक्तिगत आत्मा क्या है? और कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं? शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ किस प्रकार है? हे श्री कृष्ण, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य का अपना स्वरूप अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक व्यक्तित्व से संबंधित कार्य तथा उसका विकास कर्म या सकाम कार्य कहलाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, जो स्थूल स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है उसे अधिभूत कहते हैं। जो भगवान का विश्व रूप इस सृष्टि में देवों का अधिष्ठाता है उसे अधिदैव कहते हैं। मैं जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ उसे अधियज्ञ कहते हैं, अर्थात समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ। जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर त्यागते समय मनुष्य जो कुछ भी स्मरण करता है उसी चिंतन में निरंतर लीन रहने से वह उसी गति को प्राप्त होता है। इसीलिए तुम सदैव मेरा स्मरण करो और युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी करो। मेरे अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, जब तुम अभ्यास पूर्वक मन को मुझ परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने में लगाओगे तब तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। भगवान सर्वज्ञ, अति प्राचीन, नियंता, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म, सबके आधार, अचिंत्य दिव्य स्वरूप वाले हैं। वे सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हैं तथा अज्ञान रूपी समस्त अंधकार से परे हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय योगाभ्यास द्वारा प्राप्त स्थिर मन से प्राणों को बाहों के मध्य स्थिर करके भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण करता है वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त करता है। वेदों के विद्वान लोग उसे अविनाशी कहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तथा सांसारिक सुखों का त्याग करके उसमें प्रवेश करते हैं। अब मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग संक्षेप में बताऊंगा। हे पार्थ, शरीर के सभी द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके तथा प्राण को सिर की ओर खींचकर दृढ़ योग एकाग्रता में स्थित होना चाहिए। जो मनुष्य मुझ परम पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए तथा ओम अक्षर का जप करते हुए शरीर से प्रस्थान करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो योगी जन अनन्य भक्ति से सदैव मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए
मैं सहज ही प्राप्त होने योग्य हूँ, क्योंकि वे निरंतर मुझ में लीन रहते हैं। मुझे प्राप्त होकर महात्माओं को इस क्षण भंगुर एवं दुख से पूर्ण संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के परम धाम तक तुम पुनर्जन्म के अधीन होंगे, किंतु हे कुंती पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 चक्रों के बराबर होता है, और उनकी रात्रि भी उतनी ही अवधि की होती है। जो बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं, वे दिन और रात की वास्तविकता को समझते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीव अव्यक्त स्तोत्र से उत्पन्न होते हैं, और रात्रि के ढलने पर सभी देहधारी जीव फिर से अपने अव्यक्त स्तोत्र में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर अनेक प्राणी बार बार जन्म लेते हैं, तथा ब्रह्मांडीय रात्रि के आगमन पर फिर से लीन हो जाते हैं। इसीलिए अगले ब्रह्मांडीय दिन के आगमन पर पुनः स्वतः प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकट और अव्यक्त सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है। वह आयाम तब भी समाप्त नहीं होता जब अन्य सभी समाप्त हो जाते हैं। वह अव्यक्त आयाम ही परम लक्ष्य है, और उसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य इस नश्वर संसार में कभी नहीं लौटता। वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, परम दिव्य पुरुष सभी विद्यमान वस्तुओं से महान है। यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं तथा सभी जीव उनमें स्थित हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से विदा होने के विभिन्न मार्गों का वर्णन करूंगा, जिनमें से एक मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो लोग परब्रह्म को जानते हैं और जो सूर्य के उत्तरायण होने के 6 मास चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और दिन के शुक्ल पक्ष में इस संसार से प्रस्थान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। वैदिक अनुष्ठान करने वाले जो सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 मास चंद्रमा के कृष्ण पक्ष धूम्रकाल रात्रि में विदा होते हैं, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्गिक सुखों का भोग करके वे फिर से पृथ्वी पर लौट आते हैं। प्रकाश और अंधकार मार्ग, ये दोनों इस संसार में सदैव विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानने वाले योगी जन कभी मोहग्रस्त नहीं होते। इसीलिए तुम सदैव योग में स्थित रहो। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री कृष्ण बोले कि जो योगी इस रहस्य को जानते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों, वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के फल से कहीं अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे योगी परम धाम को प्राप्त होते हैं। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथाएं पसंद आई होंगी। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन।
पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा पनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।